हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट सारा अरूज और आज हम खुदावंद खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर से खुदावंद ने हमें इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। मेरे अजीज़ों, हम मुबारक लोग हैं और खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों से, हमारे कामों से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। सो आज के इस प्रोग्राम के लिए, इस कीमती वक्त के लिए, आप सबकी मौजूदगी के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के नाम की सिताइश करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रुल कुदस के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए बाप, तू जो नहायत रहीम है, खुदावंद तू चाहता है कि हम हमेशा तेरी हजूरी में तेरी मदद सराई करें, तेरे नाम की सताइश करें, तेरी हमदो सना गाएं। और खुदावंद बेशक तो इस लायक भी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इन तमाम लोगों के लिए जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं और हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। खुदावंद तो सुनने वाले तमाम कानों को बरकत दे, देखने वाली तमाम आंखों को बरकत दे। खुदावंद इनके जहनों को खोल और रोशन कर ताकि तेरे कलाम की मीठी बातों को सुन सके, सीख सकें और इस पर अमल कर सकें। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऐ सब अहले ज़मीन खुदावंद के हजूर गाओ, क्योंकि खुदावंद जो है वो सताइश और बुजुर्गी के लायक है और खुदावंद तमाम उम्मतों में सबसे ज़्यादा बालातर है। आज मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के अजीम परस्तार के लिए जिनका नाम ब्रदर कामरान जुल्फ़कार है और उनका तल्लुक भी लाहौर से ही है। सो मेरे अजीज़ों, आज हम उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और उनके बारे में पूछेंगे, उनकी गवाही के बारे में पूछेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। हालेलुया। सो ब्रदर कामरान, आज हम आपको फेथ टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद करते हैं और यकीनन आज हम आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी बातें सीखेंगे। सो आप अपना तारुफ जो है वो कलीसिया से करवाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूँ वर्शिपर कामरान जुल्फ़कार, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर सिसल जॉन बरकत जी का, फेथ टेलीविज़न का और उनकी पूरी टीम का कि खुदा उनके फजल से उन्होंने मुझे आज अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो ब्रदर कामरान, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी गवाही को कलीसिया के साथ शेयर करें। किस तरह आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया? जैसे कि आप एक परस्तार हैं, तो प्रस्तिश करना खुदावंद की हुजूरी में बहुत बड़ा मकाम है, खुदा पसंद करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। सो आपने इस हिस्से को, इस बरकत को कैसे अपनी ज़िंदगी में चुना? कैसे आपने सोचा कि आपको एक परस्तार बनना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तूने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो मेरा भरोसा, मेरा तवक्ल मेरे खुदावंद पर है और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है वर्शिप के हवाले से कि मेरी मामा की दिली ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे खुदा को जानें और खुदा की खिदमत करें। तो खुदावंद का शुक्र है मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरी मामा की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे खुदावंद यीशु मसीह की बताई हुई ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करें और उनके रास्ते पर चलें। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना और जब मैं 6 से 7 साल का था तो मेरे मामू पास्टर तनवीर बरकत एंड पास्टर रिजवान बरकत जी वो चर्च में जाते थे, वो वर्शिप भी करते थे और कलाम भी सुनाते थे। तो मुझे बचपन से ही वो अपने साथ चर्च में लेके जाते थे और मेरी वाबस्तगी खुदावंद के फजल से बचपन से ही खुदावंद के साथ। और खुदावंद का शुक्र है कि जब वो प्रैक्टिस करते थे तो ज़बूर गाते थे, गीत गाते थे और ख़ुशी के साथ हम खुदा की हम्द करते थे। तो तब से लेके आज तक खुदावंद का शुक्र है कि मेरी वाबस्तगी मेरे खुदावंद के साथ जुड़ी हुई है, बनी हुई है। और मेरी मामा का जो एक ख्वाब था कि मेरा बच्चा खुदावंद के लिए गाए, तो आज खुदावंद का शुक्र है कि मैं खुदावंद के साथ रूहानी तौर पर गा रहा हूँ और खुदावंद की प्रस्तिश कर रहा हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है जवानी की खिदमत ऐसे है जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे जवानी के आयाम में अपने जलाल के लिए चुना और इसके बाद हमारा दौर आता है एक सिलेक्शन का कि खुदा ने हमें कैसे चुना। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं वर्शिप के लिए जा रहा था और स्टूडियो से मैंने सीधा घर जाना था। तो पास्टर नईम राना जी यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च उनका वार्टन में है, तो वहाँ पर जर्मन से एक पास्टर आए। तो उनको खुदावंद ने प्रोफेसी की खिदमत दी थी कि वो कहते थे यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जिसके पेट में दर्द है,
तो वो स्टेज पर आ जाए तो मैं उसके लिए प्रेयर करना चाहता, तो वो आते थे। तो मैं स्टूडियो से गीत गाकर रिकॉर्ड करवाकर सीधा खुदावंद के रूह कुद्स ने मेरे दिल में ही बात डाली कि मैं भी उस दुआ में जाऊं। वहाँ पर मेरी मिसेस, मेरी मामा, मेरी बहन, मेरी पूरी फैमिली उधर मौजूद थी और खुदा का शुक्र है कि मैंने भी अपना रुख चर्च की तरफ किया। तो जैसे अभी मैंने बाइक स्टैंड पर लगानी थी तो अंदर से आवाज़ आई, यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जो अपनी आवाज़ को खुदा के जलाल के लिए यूज़ करना चाहता है, पूरी दुनिया में वो स्टेज पर आ जाए। पॉइंट टू बी नोटेड कि मैं वहाँ पर अभी जाकर खड़ा हुआ हूँ तो उसी लम्हे उनकी ये आवाज़ मुझे आई। तो मैंने सोचा शायद किसी के लिए ये प्रोफेसी हो रही है। तो मेरे वहाँ पर ही जो है ना मेरे जिस्म के लुकंडे खड़े हो रहे थे कि खुदावंद का रूह मुझे टच कर रहा था। तो शायद मुझे पता नहीं था कि शायद खुदावंद का रूह मुझे इनकरेज कर रहा है कि जल्दी से मैं अंदर जाऊँ। तो जैसे मैंने दरवाज़े को ओपन किया तो पास्टर जी ने मेरी तरफ देखा और मुझे बोला कि प्लीज़ बेटा कम हेयर ऑन द स्टेज। जो तर्जमा करने वाला भाई था उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, कामरान भाई प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाइए, आपके लिए कॉल हो रही है। मेरी मम्मा, मेरी बहन, मेरी मिसेस, मेरे छोटे भाई सब ने देखा कि मैं, हाँ, उनके जहन में नहीं था कि ये इधर आएगा, लेकिन खुदा के प्लान खुदा ही जानता है। और खुदा के रूह ने मुझे टच किया और मैं उधर स्टेज पर गया। फिर उन्होंने मुझे मसा किया तेल के साथ और फिर खुदावंद के फजल से अहद किया कि आज के बाद मैं सिर्फ अपनी आवाज़ को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करूँगा और खुदा आज तक मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। देखिए खुदावंद हमें चुनता है, ठीक है। खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगी से उसका नाम जलाल पाए। खुदावंद ने आपको इस खिदमत के लिए चुना है, तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरह खुदावंद में आगे बढ़ते रहें और आप दूसरों की ज़िंदगी बदलने का बाइस बने। और यकीनन आपकी आवाज़ से खुदा का कलाम जाहिर होगा और लोग उससे सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। सो कामरान भाई, मैं चाहती हूँ कि आप यूथ से मुखातिब हों और बताएं उनको कि किस तरह वो मसीह खुदावंद में आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीक़ा से जो यूथ है वो खुदा की खिदमत को बढ़ा सकती है। मैं अपने यंग यूथ से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को सरेंडर करें और खुदावंद के ताबे रहें। और इससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जो माशरे में आजकल के जो यंग बहन भाई हैं वो ज़्यादातर दुआ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं भी जो है ना तकरीबन जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तो मैंने बहुत से गाने गाए, बहुत सी एक्टिविटीज़ की। और लेकिन जब खुदावंद की पाक मर्ज़ी के मुताबिक जब खुदावंद ने मुझे चुना, खुदावंद के साथ मेरी वाबस्तगी दुआ की वजह से रही। और जैसे जैसे मैं डेली दुआ करता था तो खुदावंद के साथ मेरी बातें होनी शुरू हो गई और मैंने अपनी लाइफ को खुदावंद के ताबे कर दिया। और ज़ाहिर सी बात है कि हमारे माँ बाप का बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो इनकरेजमेंट होती है कि आपने चर्च जाना है, आपने रोज़े रखने हैं, संडे स्कूल जाना है। ये उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी हमारे साथ। तो खुदा का शुक्र है कि जवानी के अयाम में जब तक हम जवान हुए तब तक हमारी वाबस्तगी खुदावंद के साथ थी। तो उसके बाद खुदावंद ने हमें मज़ीद अपने जलाल के लिए चुना। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ अपने खुदा के ताबे करें और ना कि इधर उधर भटकें, क्योंकि हम अपने यीशु मसीह को वेलकम नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी जो है गलत कामों की तरफ आ जाती है। हम सोशल मीडिया जो है आजकल यूज़ करते हैं, ठीक है, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप इसी सोशल मीडिया को खुदा के कलाम के लिए शेयर करें, इसमें खुदा की बातें शेयर करें। बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं ग्रुप्स में और फेसबुक पे खुदा के कलाम को हम शेयर करते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को देखिएगा कि किस तरह खुदा की जो है हुज़ूरी आपकी ज़िंदगी में आती और आपकी ज़िंदगी सरफराज होती। और मैं अपने यंग यूथ को एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दुआ में ठहरना। आप रात को सोते वक्त लाजमी दुआ कीजिए ताकि खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे और आप सरफराज हों और इसी तरह अब्दी ज़िंदगी की वारिस हों। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सो कामरान भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं किस शख्स के वसीला से आप खुदावंद में आगे आए। मतलब आपका जो रूहानी सरबरा था या रूहानी रहनुमा जो थे उन्होंने किस तरह से आपको गाइड किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा सवाल है। और मैं बताना चाहता हूँ सिस्टर जी, मेरे स्पिरिचुअल जो फादर हैं पास्टर तनवीर बरकत एंड पास्टर रिजवान बरकत जी, वो मुझे लेके जाते थे चर्च में और उनके साथ मैं वर्शिप करता था
और उसके साथ मेरी रियाज़त होती थी। लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जब हम अपने सीनियर के साथ उनके गीतों को सुनते हैं और उनको अपना आइडियल बना लेते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमें कुछ सीखने को मिलता है बड़ी ताबेदारी के साथ। और मेरे जो स्पिरिचुअल फादर हैं, जिनको मैं सुन कर बड़ा हुआ हूँ, और उनके गीत मैं अक्सर गुनगुनाता था चर्चेज़ में भी, और जहाँ पर मुकाबले भी होते थे उन्हीं के गीत गाता था, और उनको पूरी दुनिया जानती है। वो है अर्नेस्ट मल जी। वो मेरे आइडियल हैं और वो मेरे स्पिरिचुअल फादर भी हैं। मैं उनको सुन कर, खुदा का शुक्र है कि उनके गीत मैंने ट्रिब्यूट भी किए हैं। तेरे ना तो शाना वालिया वारी जाइए, ये उनका ट्रिब्यूट मैंने गीत किया था, और इसी गीत के वसीला से मुझे खुदावंद ने ब्लेस किया। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद इसी तरह आपकी खिदमत को बढ़ाता रहे। कामरान भाई, जब आपने अपनी खिदमत को शुरू किया, जैसे आप प्रस्तिश करने जाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि खुदावंद की खिदमत करना बहुत ही मुश्किल है, रास्ता सुकड़ा है, और जो इस रास्ते को अपना लेता है उसकी ज़िंदगी बाबरकत हो जाती है। और मेरी ज़िंदगी में ये ब्लेसिंग बहुत अहमियत रखती है। जैसे जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाता था, अक्सर औक़ात रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाता था, ठीक है। उसके बाद कई दफ़ा मैं बीमार हूँ, 102 बुखार में भी मेरे वोकल्स हो रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा का रूह मेरे साथ था, और मैं रिकॉर्डिंग से पहले खुदावंद के आगे झुकता था कि खुदावंद, जब मैं गीत गाऊं तो मैं गीत ना गाऊं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर गीत गाए, और जब मैं गीत गाऊं तो मुझे नहीं, सुनने वाले को भी ब्लेसिंग मिले। तो खुदा का शुक्र है कि मैंने रिकॉर्डिंग के लिए भी 1-1 रुपया इकट्ठा किया है स्टार्ट में 2007 में। आपको पता है कि रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, वीडियोज़ इंटरनेशनल, लेकिन खुदा के प्लान हमारी सोच से आगे हैं, बालातर हैं। तो खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे फील्ड भी अच्छी दी। मेरा सैलून है, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मुझे खुदा ने दुम नहीं सर ठहराया है। हालेलुया। खुदा का शुक्र है, बचपन से ही मैं अपनी दुकान का एक खुद मुख्तार हूँ और मालिक हूँ। खुदा ने मुझे एक अपनी सरबराही दी। तो इसी ब्लेसिंग के वसीला से खुदावंद ने मुझे वर्शिप में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। 1-1 रुपया इकट्ठा किया रिकॉर्डिंग्स के लिए। 6-6 महीने में एक ऑडियो बनता था, 6-6 महीने में वीडियो बनता था। और खुदा का शुक्र है कि आज जब मैं सोचता हूँ कि पता नहीं इस साल मेरे गीत आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। और जैसे ही मैं सुबह उठता था तो मुझे कॉल आती थी, सर आपकी रिकॉर्डिंग है, आपने गीत गाना है, खुदा के नाम को जला देना है। तो मैं ऐसे खुशी के साथ बोलता था, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र है। और ये देखें, ये मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जब हम अपने खुदावन पर तवक्कुल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियाँ जाती रहती हैं, और खुदा हमारी खुशियों के पहाड़ लगा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। कामरान भाई, आपकी खुशी और आपकी एक्साइटमेंट देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप हम सब के दरमियान एक गीत गाएं ताकि हम भी आपके गीत के वसीला से बरकत पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गीत अपनी ऑडियंस को गीत सुनाना चाहता हूँ। खुशी से देने वालों को खुदा अज़ीज़ रखता है। यकीनन आपने गीत सुना होगा और बरकत को रिसीव किया होगा। मैं आपके साथ ये गीत शेयर करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो तो तुम आज़मा कर उसके यहोवा नाम को, देखो तो तुम आज़मा कर उसके यहोवा नाम को, कैसा है मेहरबान वो, बिगड़े बनाए काम जो, बिगड़े बनाए काम जो। मेरी भी उस बारगाह, मेरी भी उस बारगाह में हजूरी हो, खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है। दिया करो कि तुम्हारी खुशी भी, दिया करो कि तुम्हारी खुशी भी पूरी हो, खुशी से देने वालों को खुदा
अजीज रखता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपकी आवाज़ यकीनन बहुत अच्छी है। तो आज के इस सारे वक्त से, आपके गीत से मुझे बहुत बरकत मिली। तो खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदलने का बाइस बने। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और एक बार फिर से फेथ टेलीविजन की पूरी टीम की तरफ से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो मेरे अजीज़ों, यकीनन आपने आज के इस खूबसूरत वक्त से बहुत बरकत हासिल की होगी। और आप हमेशा खुदावंद के लिए पुरजोश तरीके से तैयार रहा करें, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी से भी बहुत सारा काम ले और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। सो प्रोग्राम को देखते रहें, अपनी बरकत को लेते रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल of Faith Television. Thank you very much and God bless you.